फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 120 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपका है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का प्रावधान है ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 62, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 61, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 57 और 4 है अनुच्छेद 59। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद जो 61 है उसमें राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है या उल्लेख है 61 में, अनुच्छेद 61 में। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है, भाग नहीं है, कौन सा वह है कि जिसमें हिंद स्वराज में क्या है, होम रूल आंदोलन का उल्लेख महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया है। तो उसमें से कौन एक भाग नहीं है ये बताना है आपको। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है आत्मनिर्भरता, दूसरा है संसदीय शासन, तीसरा है सामाजिक सुधार, चौथा है ग्राम गणराज्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था का उसमें क्या है, भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका 2 सही है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया? निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है ये बताना है आपको। मार्क्स ने, वेंथम ने, टीएच ग्रीन ने या जेएस मिल ने। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा सही हो जाएगा, टीएच ग्रीन ने। आपका 3 का 3 आंसर हो जाएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा टीएच ग्रीन, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन कभी ना कभी परीक्षा में पूछा गया है या कुछ क्वेश्चन नए होंगे तो वो भी एग्जाम में आने के व्यू से बनाए गए हैं। आगे है दोस्तों, अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अरस्तु ने, रूसो ने, लाक ने, राल्स ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का पहला हो जाएगा अरस्तु ने। अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया, आंसर अरस्तु है। आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। राष्ट्रपति द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा, परिसीमन आयोग द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4, परिसीमन आयोग द्वारा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में किस पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है? ऑप्शन 1 है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मैच रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, नेहरू रिपोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को ही भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो 1909 में आया था, मार्ले मिंटो सुधार 1909। आगे देखते हैं, आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ? आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ? ऑप्शन 1 है 2010 में, ऑप्शन 2 है 2009 में, ऑप्शन 3 है 2008 में, ऑप्शन 4 है 2011 में। आंसर क्या हो जाएगा? 7वां का 1 सही हो जाएगा दोस्तों, 2010 में। आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा 2010। इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप। भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो कौन सा संशोधन था? ऑप्शन 1 है 42वां, 43वां, 56वां, 44वां। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, अब एक कानूनी अधिकार रह गया है 300 अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? ऑप्शन 1 है फौजदारी कानून, दूसरा है विवाह तथा विच्छेद कानून, सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक व सामाजिक नियोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा, सार्वजनिक
व्यवस्था जो है वो क्या है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बाकी के सब हैं। आगे देखते हैं। ब्रिक्स देशों में सम्मिलित है। ब्रिक्स देशों में कौन कौन सम्मिलित है ये बताना है। ऑप्शन 1 है ब्रिटेन, रसिया, ईरान, चिली, स्विट्जरलैंड। दूसरा है बहरीन, रसिया, इटली, चिली, सिंगापुर। तीसरा तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, ये अलग अलग है। आपका जो आंसर होगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स में वैसे दिख गया है यहाँ पे, बी से जो ब्राज़ील है वो होता है बी से ब्राज़ील, आर से रूस, यहाँ पे रसिया दिया है, ठीक है, रूस वही बोलेंगे। आई से इंडिया है, फिर सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो इसको फुल फॉर्म को याद रखेंगे, यही होता है। आगे 11 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है। ऑप्शन 1 है यह एक मौलिक संविधान है, यह विकास का परिणाम है, यह एक उधार का झोला है, यह एक अनोखा संविधान है। तो भारत के जो संविधान है उसको कहा जाता है उधार का संविधान। भारत के संविधान को क्या बोला जाता है, उधार का संविधान, क्योंकि हमारा संविधान में कभी देखेंगे कनाडा से कुछ चीज़ें लिया गया है, तो कुछ रूस से, जैसे रूस से मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से, तो ऐसे हर चीज़ कहीं ना कहीं से लिया गया है। तो इसलिए हमारा जो है एक उधार का झोला कहा जाता है। एक कथन हमारे संविधान के बारे में सही है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे आप देखेंगे हाब्स ने किसका मतलब क्या लिखा है या क्या कहा है, तो हाब्स ने लेवियाथन, हाब्स से जिसका संबंध है वो किससे है, लेवियाथन से, ठीक है। और इसके बाद आप रूसों को देखेंगे तो रूसों का इमाइल या कहीं कहीं इमाइल लिखा रहेगा, तो इसका इनसे संबंध हो जाएगा। लाग का मिलान कर लेंगे आपका सिविल सरकार पर ट्रीटीज, ठीक है, सिविल सरकार पर समझौता, एक इसका है तो लाग का है। बचा एक ऑप्शन पहला, तो वो हो जाएगा दूसरे का पहला से। तो एक आप दूसरे से मिलाते हैं, तो एक आप दूसरे से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, तो ये वाला सही है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आज आवाज़ थोड़ी सी धीमी होगी क्योंकि थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। केवल भारत में, केवल यूके में, केवल दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है ये बताना है। 4 ऑप्शन है भारत और यूएसए में, तो क्या हो जाएगा आंसर 4 सही हो जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है, दोनों देशों में है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है या संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन अनुच्छेद 1 है, ऑप्शन 1 का रहा है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 2 का रहा है अनुच्छेद 19, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 30 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 31। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का आंसर आपका 3 के साथ जाता है अनुच्छेद 30, ठीक है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के से संबंधित है, तो अनुच्छेद 30, आंसर 30 हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यह किसने प्रतिपादन किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। यह किसने प्रतिपादन किया था कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। ऑप्शन 1 है जॉन रॉल्स, 2 है हीगेल, 3 है मार्क्स और 4 है चार्ल्स टेलर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों जॉन रॉल्स, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 15 का 1 सही है आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे 15 क्वेश्चन थे, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई हो आपको 1% भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमको बहुत ही हौसला मतलब अफजाई होता है, मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आपका एक लाइक हमको बहुत ही प्रोत्साहित करता है। तो आप प्लीज़ लाइक करें। अगर पसंद आता है तो इसमें भी ऑप्शन है, अगर पसंद आता है तो करें, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। और आप नए हैं तो आप ज़रूर जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इतना ही आप लोगों से सपोर्ट चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।